वहाँ पर बिगिनर्स को शुरू में सैलरी कितनी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सैलरी तो मैंने कर दिया और डन तो हो नहीं जाता। डायरेक्टर आएगा बोलेगा अच्छा नहीं है थोड़ा सा ऐसे करते हैं, नहीं मज़ा नहीं आया मेरे को, फिर डीओपी विल गिव, वो अपना बताएगा। कई बार सिंगर भी आके बोल देता नहीं मैं इसमें अच्छा नहीं दिख रहा। कलरिस्ट बनने में और कलर ग्रेडिंग करने में बहुत फ़र्क है। भले आप फ्री में करो शुरू में, जो कि करने ही पड़ेंगे इस फील्ड में अगर कोई एंटर कर रहा है। मैं फ्री में करूँगा, मुझे बस एक चांस दो, गिव मी अ चांस टू ग्रेड योर प्रोजेक्ट, क्योंकि जॉब आप करते हो सीखने के लिए। तो इफ़ यू वांट टू डू अ जॉब, या तो साउथ साइड जाओ या मुंबई जाओ, वहाँ पर स्ट्रगल होगा बहुत गंदा, बिकॉज वो रख लेंगे और वो 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट्स होती है, वो करवाएंगे। प्रीमियर प्रो के टूल्स मतलब थोड़ा सा लोग ऑफेंड हो जाएंगे प्रीमियर वाले, बट ये है कि कुछ 4-5 साल पहले की अगर बात करें तो कलर ग्रेडिंग इतना पॉपुलर नहीं था जितना आजकल हो रहा है। कुछ यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से, इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं। कलर ग्रेडिंग उस टाइम पे एक्चुअली क्या था कि इतना नोन नहीं था लोगों को कि क्या होता है। ओनली जो वो लोग थे जो लोग मूवीज़ में काम कर रहे थे या कह लो मुंबई में काम कर रहे थे, उन लोगों को पता था कि हाँ कि फुटेज जो है कैमरा से ऐसे नहीं निकल के आती, इसको बाद में हम पोस्ट प्रोडक्शन में कुछ करते हैं जिससे कि फुटेज इस तरीके की हमको दिखती है, या जो वाइब या जो फील क्रिएट होती है। और उधर शायद वर्ड DI यूज़ करते होते थे। DI एक्चुअली क्या होता था, DI इसलिए यूज़ करते हैं कि DI स्टैंड्स फॉर डिजिटल इंटरमीडिएट। अब जब हम लोग जब रील्स पे शूट करते थे, जब डिजिटल कैमरा नहीं होते थे, तो क्या होता था, रील्स को केमिकल्स में डिप करके उसमें से कलर्स निकाले जाते थे एक एक करके, फ्रेम बाय फ्रेम। तो वो प्रोसेस डिजिटल इंटरमीडिएट था, जिसको अब हमने कलर ग्रेडिंग का नाम दे दिया। तो वो चीज़ है। तो पहले तो आप हमारी ऑडियंस को कुछ अपना काम दिखाएं बिफोर आफ्टर, ताकि वो भी इंस्पायर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। Took a chance on a good thing, yeah. Now I got you on my right wing. Making love, now it's casual. एंड गाइस, आज हमारे साथ है शिवम भाई, जो बहुत ही जबरदस्त कलर ग्रेडिंग करते हैं। इनका काम आपने अभी स्क्रीन के ऊपर देखा, बहुत ही कमाल की कलर ग्रेडिंग करते हैं। एंड इनसे आज हम कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल पूछने वाले हैं जो आपको भी इंस्पायर करेंगे कुछ नया करने को, सीखने को। थैंक यू सो मच। और आपका तो सर मैंने मतलब काफ़ी बड़े क्रिएटर हो, आपका काम और आपका चैनल तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छा सिखाते हो आप लोगों को, मतलब देयर इज अ लॉट यू टीच टू पीपल। तो शायद कुछ लोगों को लगता होगा कि जो कलर ग्रेडिंग होती है, मतलब एक बटन दबाओ, वीडियो में कलर ग्रेड ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। शायद लगता होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो वैसे आपको अगर पूछें तो आपको कितना टाइम लगता है कि वीडियो को कलर ग्रेड करना हो? अगर म्यूजिक वीडियो की अगर हम बात करें तो म्यूजिक वीडियो अराउंड 3 से 4 मिनट्स अराउंड दैट टाइम होती है। तो मतलब द ड्यूरेशन ऑफ द, अच्छा मैंने कहा 3-4 मिनट में शायद कलर ग्रेड कर देते हो। कलर ग्रेडिंग नहीं, मतलब म्यूजिक वीडियो अगर हम 3-4 मिनट की म्यूजिक वीडियो की बात करें तो ऐसा है, क्योंकि डेडलाइंस बहुत मतलब स्ट्रिक्ट रहती है हमारे। ऐसा है कि अगर मेरे पास डायरेक्टर आज म्यूजिक वीडियो लेके आया है तो मोस्टली उनके हिसाब से मेरे को आज के आज करके दे देनी है, उनके हिसाब से। बट वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि देखो उसके बीच में ग्रेड करने से पहले मुझे प्रिपरेशंस करनी पड़ती है कुछ चीज़ों की। क्योंकि देखो ये सबको पता है कि म्यूजिक वीडियो जितने भी लोग इंडस्ट्री में, सबको पता है एडिट कोई नहीं करा DaVinci पे, या तो प्रीमियर में कर रहा है, FC पे, किसी और सॉफ्टवेयर में एडिट हो रही है। तो सबसे पहला काम तो उसको लेके आना पड़ता है DaVinci में। उस एक कन्फर्मिंग नाम का प्रोसेस होता है, तो पहले उसके थ्रू जाना पड़ता है। 2-3 घंटे तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली उसमें लग जाते हैं। उसके बाद अब क्या होता है कि ग्रेडिंग ये तो है नहीं, क्योंकि ग्रेडिंग क्रिएटिव चीज़ है, बहुत प्रेफरेंस की बात है। हो सकता है आपको ऑरेंज पसंद हो, मुझे रेड पसंद हो। तो वो चीज़ है कि जस्ट बिकॉज मैंने ग्रेड कर दिया, मान लो मेरे को इट टेक्स, इफ आई एम ऑनेस्ट, इट टेक्स 4 to 5 आवर्स टू ग्रेड अ म्यूजिक वीडियो, अगर मैं एक सेटिंग में बैठ गया। बट ये है कि उसके बाद मैंने कर दिया और डन तो हो नहीं जाता। एनीथिंग क्रिएटिव वर्क, चेंजेस आएंगे, डायरेक्टर आएगा बोलेगा अच्छा नहीं है थोड़ा सा ऐसे करते हैं, नहीं मज़ा नहीं आया मेरे को, फिर डीओपी विल गिव, वो अपना बताएगा। कई बार सिंगर भी आके बोल देता नहीं मैं इसमें अच्छा नहीं दिख रहा, थोड़ी स्किन टोन को ऐसे कर दो। तो वैसे मोस्टली वी हैव टू गेट इट डन इन 2 दिन में खत्म कर देते हैं हम लोग। ट्राई उन लोगों का यही होता है कि हम सेम डे खत्म करवा लें, बट अगर अच्छा आउटपुट चाहिए तो आपको कम से कम 2 दिन चाहिए। तो खुद से सारी मैनुअल करते हो कि आप भी लट्स वगैरह यूज करते हो? लट्स मैं ना तो यूज करता हूँ ना मैं सपोर्ट करता हूँ। उसका रीजन ये है कि लट्स मतलब तब यूज करो अगर आप सिर्फ बस करके खत्म करना है कि पासे मारो काम को। अगर प्रॉपर आपको एक फील, एक टोन, एक सेपरेशन क्रिएट करनी है तो वो लट्स से नहीं आ सकती, नॉट पॉसिबल बेसिकली। तो अभी जैसे लट्स की बात चल रही है तो यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स हैं जो फ्री में लट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब वो कलर ग्रेडिंग का काम कम कर देंगे कि आपके पास प्रोजेक्ट्स आने कम हो जाएंगे? जो एडिटिंग कर रहे हैं गानों की वो खुद ही लट को डाउनलोड करके लगा के और गाना तैयार करके। एक्चुअली ऐसा है कि टॉकिंग अबाउट जहाँ पर मैं आज हूँ, अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूँ तो शायद मैं इस चीज़ से डरता। क्योंकि जब आप स्टार्ट कर रहे होते हो ना तब आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। और जब आप थोड़ा एक एक्सपीरियंस पे आ जाते हो तब आपको जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं बहुत डिफरेंट होते हैं। क्योंकि क्या होता है, वीडियो के एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है। लट लगा के भी वीडियो ग्रेड हो सकती है, बट वो ग्रेड भी फिर वैसा ही होगा, मतलब क्वालिटी की बात है। क्योंकि जो नए लोग हैं क्या है कि लट लगा के आपको एक ऐसा, इट विल बी लाइक एन इंस्टाग्राम फिल्टर,
होता वही है इन दी एंड, लट इज अ फिल्टर कि पूरी वीडियो एक काइंड ऑफ टोन में आ जाएगी। बट जो लोग अब जो शूट कर रहा है, डायरेक्टर है, डीओपी है, प्रोड्यूसर है, सबकी एक एक्सपेक्टेशन होती है वीडियो से कि मुझे वीडियो को इस लेवल तक लेके जाना है। और जो वो अच्छे डायरेक्टर्स हैं जो उस लेवल का काम करते हैं, उनको पता है कि लट से नहीं होने वाला। दे नो इट वेरी वेल कि लट्स कैन नॉट डू दैट। लट हमको हेल्प कर सकता है, मे बी हम लट लगा के कुछ शॉट्स में थोड़ा सा हमें एक आइडिया मिल गया कि अच्छा मुझे कुछ ऐसा दिखाना है, उसके बाद मैं उसके ऊपर ग्रेड करूँ, वो पॉसिबल है। बट ऐसा नहीं कि मैंने लट लगाया और डन, वो दैट नेवर स्केयर्ड मी, नेवर। क्योंकि मैं जो लोग ये लट्स बेचते हैं, मैं उन्हें भी यही कहता हूँ कि हाँ, अगर आप एक वेडिंग फिल्म मेकर हो, गुड एनफ फॉर यू, वहां पर इतना मैटर नहीं करता। मतलब वहां पर भी द पीपल हु आर द क्रीम, इफ आई टॉक अबाउट द अपना द वेडिंग फिल्म मेकर, अब उनकी वीडियोस देख के लगता नहीं है कि वेडिंग है, इट लुक्स लाइक अ म्यूजिक वीडियो, अ शॉर्ट फिल्म। मतलब वो दे डोंट यूज लट्स, वो ग्रेड करते हैं। तो वही है, अगर आपको एक लेवल से ऊपर जाना है तो एफर्ट लगेगा, मैनुअली यू हैव टू डू इट। तो अगर किसी को कलरिस्ट बनना है, कलर ग्रेडिंग में जाना है, तो बिगिनर है, बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है, तो उसको कितना टाइम लग जाएगा वो सीखने में एंड वो स्किल को डेवलप करने में? ऐसा है, अगर कलर ग्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, पहली बात तो बहुत ही क्रिएटिव चीज़ है। तो मतलब वीडियो एडिटिंग की तरह नहीं है कि आपने टेक्निकली कुछ फंडे सीख लिए कि इस टाइप के कट होते हैं, ऑडियो सिंक होता है। ऑब्वियसली वो सब है, मतलब टूल्स कैसे काम करते हैं। बट कलर ग्रेडिंग में जो है ना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में कलर ग्रेडिंग मतलब पहले जैसे सिखाई जाती थी, जिस टाइम पे मैंने सीखी थी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इतने एडवांस नहीं थे, इतने यूज़र फ्रेंडली नहीं थे, बहुत डिफिकल्ट होता था सीखना। क्योंकि जब मैंने सीखना स्टार्ट किया था, मतलब तब तो खैर मुझे कलर ग्रेडिंग के बारे में पता था, तब रिजॉल्व से पहले ग्रेडिंग होती थी सिर्फ फ्यूजन पे। फ्यूजन वाज सेपरेट, अब जैसे रिजॉल्व के अंदर ही आ गया, तो उसमें हम लोग ग्रेड करते थे उस टाइम पे। तब आई वाज नॉट अ कलरिस्ट, आई वाज जस्ट मेसिंग अराउंड, समझ रहा था कि क्या होती है ये चीज़। बट अब जैसे क्या हो गया, सॉफ्टवेयर आर बिकमिंग ईजियर, लोगों के लिए सॉफ्टवेयर सीखना बहुत ईजी हो गया है। एंड क्या हो गया कि उस वजह से मोर पीपल कैन लर्न इट। बट अगेन द थिंग कम्स कि सॉफ्टवेयर 2-3 महीने आप पूरा सीख जाओगे, क्या टूल कैसे काम करता है, क्या होता है। बट कोर स्किल जो है ना, कि कलर ग्रेडिंग है क्या, आपको कलर ग्रेडिंग से करना क्या है, और क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस कैसे मीट करनी है। क्योंकि कलर्स इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। व्हेन यू लुक एट अ कलर, वो क्या इमोशंस जगा रहे हैं, आपको ये सब पता होना चाहिए। और उसके बाद बहुत टाइप के कलर्स आते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, क्या यूज करने हैं। कि मतलब अब ये तो है नहीं कि आप एक ही कलर में मतलब पूरे सीन को क्रिएट कर दोगे। लाइक जो पीछे है हमारे पास टील ऑरेंज है, सबसे ज्यादा जो मतलब कॉमन है। क्यों है टील ऑरेंज ना, लोग ये मेरे से बहुत पूछ चुके हैं कि इतना कॉमन क्यों। टील ऑरेंज इतना कॉमन इसलिए है क्योंकि ये नेचर में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इफ यू एवर लुक एट इट, सन एंड सी, ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन एवर, उस दैट इज टील एंड ऑरेंज का द नेचुरल वे। तो वो है। तो ये सब चीजें सीखने में ना टाइम लगती है कि कलर्स को एक्सप्रेस कैसे करना है, मतलब लोगों को इमोशंस फील कैसे करवाने हैं कलर ग्रेडिंग के थ्रू। अगर हम ट्वाइलाइट, अगर मूवी सबने देखी होगी ऑलमोस्ट, अगर हम उसको देखते हैं, हमें रोना आता है या हमें सैड फील होता है, वो वैम्पायर वाली फीलिंग आती है कि कुछ तो ड्रेन हो रहा है मेरे अंदर से। क्यों आती है? इट इज ऑल वाइट, जस्ट अ हिंट ऑफ ब्लू, सब एकदम ऑल द कलर्स हैव बीन सक्ड आउट ऑफ इट, मतलब एकदम वो कर दिया, देखते ही लगता है क्या हो रहा है ये। तो वो चीज अपने माइंड को ऐसे ट्रेन करना, क्रिएटिव माइंड को, वो बहुत मुश्किल है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर सीख के लोग कर दे रहे हैं कि हाँ मैंने ये ऐसा ब्लू कर दिया, ग्रीन कर दिया, कुछ कुछ कर दिया, बट दैट डजंट मेक यू अ कलरिस्ट। कलरिस्ट बनने में और कलर ग्रेडिंग करने में बहुत फर्क है। राइट। तो जी आई वुड से प्रॉपर कलरिस्ट एटलीस्ट अ ईयर, एक साल में एटलीस्ट। मतलब बंदा पूरा फोकस्ड है, अगर पूरा फोकस है तो मे बी 6-8 महीने में आप कर लो, अगर आप सारा दिन वही कर रहे हो बैठ के। बट नॉर्मली 1 साल आपको देना पड़ेगा हर चीज में वो देखना भी इसमें कैसे कलर्स आए, बाहर गए, हर जगह नोटिस करना हाँ, पड़ेगा, नेचर में, किसी के घर में जाके या किसी रेस्टोरेंट में। तो अभी जैसे आपने बोला कि 1 साल लग जाता है, तो अगर सपोज साल में किसी ने कलर ग्रेडिंग सीख ली, तो अभी उसको जॉब ढूंढने में कितना टाइम लग सकता है? और या फ्रीलांस काम करना चाहता है तो वो क्लाइंट्स कैसे बना सकता है? तो ये मतलब एक्चुअली ये क्वेश्चन हैंड इन हैंड ही जाता है कि मतलब अगर आप सीख रहे हो कोई चीज़, तो आप सिर्फ मतलब थियोरेटिकली नहीं सीख सकते उस चीज़ को। आपको जो है मतलब जाके प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तो मतलब आपको प्रोजेक्ट्स करने पड़ेंगे, भले आप फ्री में करो शुरू में, जो कि करने ही पड़ेंगे इस फील्ड में। अगर कोई एंटर कर रहा है तो थोड़े 1-2-3 प्रोजेक्ट्स तो आपको, तो कनेक्शंस अगर है तो देन इट इज़ डिफरेंट, क्योंकि तब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट अगर आप बिल्कुल नहीं हो इस फील्ड में, किसी को नहीं जानते, घुस रहे हो, तो फ्री में करना पड़ेगा। क्योंकि आपको लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं पैशनेट हूँ इसके बारे में, मैं पूरी अपनी जान लगाऊंगा कि आपका प्रोजेक्ट और बेटर बना सकूं। क्योंकि इन द एंड कलरिस्ट का वही काम है कि आई हैव टू मेक इट बेटर। तो वो चीज़ है। बट जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट करते जाओगे तो क्या होता है, शुरू में थोड़े फ्री प्रोजेक्ट्स करो,
ठीक है, क्या होता है लोगों की आंखों में आओगे अगर आपने ग्रेड अच्छा किया है, अगर आप सच में यू आर डूइंग इट गुड, पीपल विल नोटिस। वो एक तरह की इन्वेस्टमेंट होगी। हाँ, हु डिड दिस, किसने किया है, क्योंकि कोई नया मार्केट में आता है तो होता है अच्छा ये किसने किया, हु इज दिस गाय, तो लोग नोटिस करते हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे हर जगह डालो, ठीक है, दैट्स द बेस्ट थिंग। स्टॉक फुटेजेस लो, ग्रेड करो, सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहो, एक आधे प्रोजेक्ट कहीं से कुछ ढूंढो, हर कॉन्टैक्ट एवरीवन, डायरेक्टर्स, डीओपीज कि सर मुझे एक चांस दो, मैं फ्री में करूंगा, मुझे बस एक चांस दो, गिव मी अ चांस टू ग्रेड योर प्रोजेक्ट, मैं आपके साथ बैठ के विल वर्क ऑन इट। एक प्रोजेक्ट आपने अच्छा कर दिया ना, जस्ट एक प्रोजेक्ट की देर होती, एक प्रोजेक्ट आपका अच्छा निकल गया जिसमें आपको क्रेडिट मिल गया, बस उसके बाद से यू विल स्टार्ट गेटिंग फ्री प्रोजेक्ट। जहां तक जॉब की बात है, जॉब में इट इज एक्चुअली अ लिटिल ईजियर। जॉब में बस इतना सा फर्क है कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि जॉब यहाँ पर करे, क्योंकि जॉब आप करते हो सीखने के लिए, काम सीखने के लिए। तो इफ यू वांट टू डू अ जॉब, या तो साउथ साइड जाओ, दैट इज वेयर मोस्ट अमेजिंग वर्क इज हैपनिंग राइट नाउ। लुक एट पुष्पा, RRR, KGF, निकालते हैं, या इधर गो देयर या मुंबई जाओ, क्योंकि जॉब आपको मिल जाएगी। वहां पर स्ट्रगल होगा बहुत गंदा, बिकॉज वो रख लेंगे और वो 12-12, 14-14 घंटे की शिफ्ट्स होती है, वो करवाएंगे, बट वो है कि दे हायर यू, अगर आपको आता है काम और उनको पता है आप करोगे काम, यू वांट टू वर्क, हायर कर लेंगे। बस वहां पर जाकर फिर स्ट्रगल करो। जॉब में ये इजी है कि अगर एक बार आप लग गए, आप किसी सीनियर के अंडर काम कर रहे हो, आप मेंटर, बस आप यू जस्ट लिसन टू हिम, उसकी सुनो। और तो वहां पर बिगिनर्स को शुरू में सैलरी कितनी वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सैलरी तो मतलब ऐसा है कि मैं कोई नंबर्स नहीं थ्रो आउट करूंगा, बट ऐसा होगा कि सिर्फ खर्चा निकल जाएगा वो, बस, नॉट मोर देन दैट। मुंबई इज वेरी एक्सपेंसिव सिटी, वहाँ तो बहुत महंगा है, मतलब वो जो देने वाले आपको तो रेंट ही इतना ज्यादा है, मतलब जस्ट वो होगा कि जो मिल रहा है पूरा पूरा यूज हो जा रहा है, पर सीखने को बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ, मतलब दैट इज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। वंस यू गो देयर समझ आ जाता है अपने आप, दैट सिटी इज समथिंग एल्स। मतलब वो वहां से बंदा सीख के फिर चाहे अपना काम शुरू कर दे। एक बार आपने वो स्ट्रगल कर लिया, आपने वो एक्सपीरियंस के थ्रू आप चले गए, आप देन इट इज वेरी डिफरेंट। तो सपोज अगर कोई कलरिस्ट बन के अब उसने मुंबई जाके सीख भी लिया है, तो नेक्स्ट अब वो खुद का स्टार्ट कर रहा है, इंडिया में रह के खुद का काम करके वो कितना एक्सपेक्ट कर सकता है, मैं महीने का कितना कमा सकता हूँ? देखो, फ्रीलांस में तो ऐसा कोई मतलब फिक्स नहीं है, फ्रीलांस में कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अब डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारों को मैं जो जानता हूँ, जो यहाँ रह के बाहर के क्लाइंट्स उठा रहे हैं, देन यू अर्न मोर, बिकॉज आप आफ्टर कोविड तो ये बहुत बढ़ गया है, फर्क नहीं पड़ता लोगों को कि आप कहाँ से काम कर रहे हो, उनको काम करवाने से मतलब, क्योंकि रिमोट कल्चर अब बहुत आ गया है, तो वो चीज़ है। तो अगर आप बाहर के क्लाइंट्स उठा रहे हो तो यू कैन अर्न वेरी वेरी वेल, मतलब तो बाहर से भी कलर ग्रेडिंग का काम आ जाता है, बहुत आता है, इंडिया में बहुत आता है। मतलब अगर आपका अच्छा सोशल मीडिया पे आपकी अच्छी स्टैंडिंग है, आपको एक अच्छा सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, एक अच्छी शो रील है आपके पास, तो देख के बाहर के क्लाइंट्स कि हाँ, ही नोज हाउ टू डू इट, आई कैन हैंडल माई वर्क, बिकॉज उनके लिए इट इज ऑलवेज चीपर। वो तो डॉलर्स में पे कर रहे हैं, हमारे लिए ज्यादा है, बट उनके लिए तो इट्स चीपर ना। तो इफ दे आर गेटिंग गुड वुड, व्हाई नॉट, मतलब अगर वो अच्छा काम उनको मिल रहा है, बोलेंगे डू इट। तो वो चीज़ है, यू कैन अर्न गुड इन फ्रीलांस। फ्रीलांस में बस थोड़ा सा ये रहता है कि अनस्टेबल है, क्योंकि सम डेज यू अर्न अ लॉट और कुछ महीने कभी कुछ एक भी काम नहीं आता। तो अपना फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए कि जिस महीने बहुत ज्यादा आया है, सेव इट, इन्वेस्ट इट, डोंट जस्ट स्पेंड इट। ये नहीं होता शाम को पार्टी कर लो, कपड़े की शॉपिंग कर लो। वो चीज थोड़ी सी सीखने में टाइम लगता है, नया नया बंदा कर लेता है, बट वंस यू लर्न इट तो नॉट एन इशू। तो जैसे मैंने आपकी मैंने वेबसाइट वगैरह देखी थी, तो आप कलर ग्रेडिंग सिखाते भी हो, आई थिंक। यस। तो कितनी फीस रहती है अगर किसी को सीखनी हो? मेरा अभी करेंटली एक ही कोर्स है, मेरा एक और कोर्स आ रहा है। अभी मैं सिर्फ 1-on-1 सिखाता हूँ, मतलब जो मतलब जिसको प्रॉपर कलरिस्ट ही बनना है, इफ ही वांट्स टू बी अ प्रॉपर कलरिस्ट, क्योंकि बहुत सबको कलरिस्ट नहीं बनना होता, किसी किसी को बनना होता। तो दैट इज 1-on-1 ट्रेनिंग जो मेरी है, मैं एक आध स्टूडेंट ही ले पाता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट्स है, यूट्यूब, बहुत कुछ मैनेज करना होता है। बट वो एज मेंटरिंग है बेसिकली, आई मेंटर अ पर्सन की कैसे कलरिस्ट बनते हैं, नॉट जस्ट टीचिंग हिम द सॉफ्टवेयर कलर ग्रेडिंग, कि फ्रीलांस कैसे करना है, कलर ग्रेडिंग की दुनिया में घुसना कैसा है, ये फिल्म मेकिंग की जो दुनिया है ये किस तरीके से चल रही है, हाउ टू सर्वाइव इन दैट। तो वो सब कुछ एक मेंटरिंग सेशन है। तो दैट इज प्राइस्ड राइट नाउ, वी हैव प्राइस्ड इट एट 50,000। बाकी डिपेंड्स फेस्टिवल्स एंड एवरीथिंग, समटाइम्स डिस्काउंट्स आर रनिंग और नॉट, बट अब जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि हर कोई कलरिस्ट नहीं बनना चाहता, सम पीपल जस्ट वांट टू लर्न कलर ग्रेडिंग। लाइक मोस्ट ऑफ द वेडिंग एंड प्री वेडिंग वाली कम्युनिटी मेरे को बहुत बोलते हैं कि सर हमें जस्ट सीखना है कि हम अपने काम को थोड़ा सा ग्रेड कर सकें। फॉर देम
अनदर कोर्स इज कमिंग मोस्ट प्रॉब्ली, मतलब हम काम कर रहे हैं उस पर, 1 महीने में हो जाएगा, दैट विल आउट, दैट विल बी नॉट अ 1-on-1 सेशन, वो नॉर्मल बैच होगा फॉर पीपल हु जस्ट वांट टू मेक देयर वर्क लुक गुड, कि अब मैं एडिट करके दे रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा ग्रेड भी करके दे दूंगा और अच्छा लगेगा क्लाइंट को, मोर पीपल विल कम टू मी, बेसिकली माई वर्क विल लुक बेटर, तो फॉर दोज पीपल अनदर थिंग इज कमिंग आउट। अगर आपने ऑनलाइन भी देखा होगा, कुछ लोग जो कोर्स बना के दे देते हैं कलर ग्रेडिंग का कोर्स, हाँ रिकॉर्डेड कोर्स, वो 300-400 रुपए में दे रहे हैं, तो वो क्या आपको क्या लगता है, उनसे कुछ सीख पाएंगे? डिपेंड करता है, देखो ऐसा है कि अगर वही है, अगर आप कलर ग्रेडिंग जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा बस कुछ आ जाए कि क्या क्या कैसे कैसे काम करता है पता लग जाए, तो हाँ डेफिनेटली वो तो हर कुछ का यू कैन फाइंड अ चीप वेरिएंट ऑफ एवरीथिंग, बट ये है कि पहली बात तो वही होगी कि मैं रिकॉर्डेड नहीं, आई 1-on-1 क्लास देता हूँ लाइव, तो वो हो जाता है कि किसी को कुछ नहीं समझ में आता, क्योंकि रिकॉर्डेड में आपको नहीं पता वो जो बोल रहा है आपको समझ में आएगा नहीं आएगा, यू नेवर नो, तो 1-on-1 में फिर वो हो जाता है आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा या आपको टाइम लग रहा है, क्योंकि हर किसी की लर्निंग बेस होती है ना, कुछ लोगों को चीज़ समझने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोग नहीं उतना वो फील करते कंफर्टेबल, एंड देयर इज अनदर थिंग, मैंने बैच पहले क्यों नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि ये चीज़ मैं बहुत फील करता था जब मैं एक स्टूडेंट था, कि कई बार क्या होता है 5 लोग बैठे होते हैं तो हम शर्मा जाते हैं पूछने में टीचर से कि लोग क्या सोचेंगे, तो दैट इज वन थिंग, बट जब आप 1-on-1 बैठे हो तो आप नहीं शर्माते, आपको तो टीचर हूँ और मैं हूँ, बस हम भी वो था दिया, तो जो भी आपको लगता है मुझे नहीं समझ में आया सर पूछ लो, तो दैट गेट्स क्लियर राइट। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सही बात बोली आपने, क्लास में भी होता था स्कूल टाइम पे, एग्जैक्टली, ये बहुत बंदा डरता है यार, बाकी बच्चे हंसेंगे मेरे पे, इंट्रोवर्ट होता है वो बोलता है यार मैं ये पूछूंगा तो लोग बोलेंगे, तो दैट इज इट। और मैंने आपके अभी सेटअप में ये पैनल देखा, बहुत ही कमाल की चीज है, तो ये क्या कलर ग्रेडिंग के लिए जरूरी होता है, इस पे कलर ग्रेडिंग होती है? आप जब स्टार्ट कर रहे हो तो जरूरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसके बिना ग्रेड नहीं कर सकते, आप माउस से कर सकते हो, बट ये होता है कि एज यू गो प्रोफेशनल, क्योंकि एक तो ये आपका टाइम बहुत बचाता है, मेन थिंग बीइंग कि क्या है कि अब माउस से आप एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो, अब मैं यहाँ पर मेरे पास 2 हाथ है तो मैं 2 कर सकता हूँ, ठीक है, तो 2 एटलीस्ट 2 चीज एक बार में कंट्रोल कर सकता हूँ, समटाइम्स इवन 3 इफ आई वांट टू चेंज कलर एंड एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट और साथ में वो भी कर रहा हूँ, तो मैं मल्टीपल चीजें एक साथ कर सकता हूँ, क्योंकि क्या अगेन जो मैंने बताया कि डायरेक्टर की एक्सपेक्टेशन होती है एक दिन में कर दो हमेशा, तो उसको जल्दी रहती ही है, और अगर एज अ फ्रीलांसर व्हाई वुड आई लाई, आप जितने ज्यादा प्रोजेक्ट करोगे, आप जितना टाइम अपना बचाओगे उतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हो, जितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर सकते हो उतना ज्यादा यू लर्न, तो टाइम इज मनी, तो दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, और ऑब्वियसली प्रिसीजन तो है ही है, माउस में आप देयर इज अ सेंसिटिविटी, उस हिसाब से आप करते हो, ये एक पॉइंट करके चलता है, यू कैन मतलब क्योंकि एक लेवल के बाद एक शेड मैटर करता है कलर का, तो उसके लिए आंखों में वैसे आंखें भी तैयार होनी चाहिए, आंखों को पता लगना चाहिए कितना बेस फर्क आ रहा है, मैटर करता है उसमें, आपका मॉनिटर भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए, क्योंकि आपको प्रॉपर वो दिखना चाहिए जो आप कर रहे हो, एक कलर कैसे चेंज हो रहा है, कैसे हल्की हल्की सी लाइट भी चेंज हो रही है, अगेन 1 साल मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये चीजें करते करते नोट ध्यान आता है, तो जैसे कलर ग्रेडिंग के वक्त आप लाइट्स वगैरह बंद कर देते हो, मॉनिटर की ब्राइटनेस फुल रहती है आपकी, तो आंखों पे कितना जोर पड़ता है, कितना स्ट्रेन आता है, वो कैसे आप मैनेज करते हो? मतलब स्ट्रेन तो देखो आएगा, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड है, इट्स जस्ट लाइक कि पुलिस वाले अगर रात को खड़े होकर ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको करनी है रात भर खड़े होकर, या बॉर्डर पे जो आर्मी का बंदा खड़ा है उसको करना है, वो पार्ट ऑफ द जॉब है, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि जब आप ग्रेड कर रहे होते हो, स्टूडियो एनवायरनमेंट जब प्रॉपर होता है तो इट हैज टू बी पिच ब्लैक, सिर्फ मॉनिटर के पीछे एक बायस लाइटिंग कहते हैं, थोड़ी सी लाइट सोर्स होती है, दैट हैज टू बी वाइट, प्रॉपर वाइट, 6300 केल्विन होनी चाहिए, और जो आपका मॉनिटर है वो आप मतलब ऑलमोस्ट फुल कैलिब्रेट, हर मॉनिटर अलग तरीके से होता है, कुछ फुल ब्राइटनेस पे होता है, कुछ कम पे होता है, बट वो है ही, आप पूरे रूम में दिस द ओनली लाइट सोर्स और आप उसको कंटिन्यूसली देख रहे हो, तो ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, और मतलब धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती जाती है, कभी शुरू में आप बहुत जल्दी ब्रेक्स लेते हो, फिर आप 5 घंटे भी बैठ जाते हो लगातार, तो वो विद टाइम आप सीखते हो करना, बट हाँ इट इज वेरी स्ट्रेनिंग ऑन द आईज, नो डाउट वो है, दैट इज देयर। तो जिनको कलरिस्ट बनना है ये चीज ध्यान में रखे भाई, अपनी आईज का बहुत ध्यान रखना होता है, मतलब गेट इट चेक्ड, हर 6-8 महीने में डॉक्टर के पास जाओ, गेट इट चेक, वो करवाओ, और फिर वो चीजें छोड़नी भी पड़ेंगी जो बंदे सारा दिन बैठ के रील्स देखते रहते हैं, बाकी फोन चीजें छोड़नी पड़ेंगी, से जितना थोड़ा जब खाली हो तो डिजिटल को साइड रख दो, आंखों को हाँ वही एग्जैक्टली वो है, सुबह उठ के आंखों का कुछ एक्सरसाइजेस करो, बहुत ये सब बहुत करना पड़ता है, ऐसे टेक फूड्स जो आपके आईज के लिए अच्छे हैं, मतलब गाजर एंड देयर इज अ लॉट ऑफ, मतलब बेसिकली डॉक्टर के पास ना हर 6 महीने में जाओ, आंखें चेक करवाते रहो, क्या चल रहा है, करना पड़ेगा, इसी से कमाना है, इसी से खाना है, आंखों का तो ख्याल रखना पड़ेगा। तो कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची रिजॉल्व और पैनल के अलावा आंखों का चेकअप भी जरूरी है। और सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो डाविंची रिजॉल्व काफी पॉपुलर है जिसमें कलर ग्रेडिंग होती है, पर और कोई सॉफ्टवेयर क्या आ नहीं रहा, कोई क्या लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं, ऐसी क्या दिक्कत है?
मतलब अगर मैं पर्सनली बताऊं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मेरे को तो जैसे मैसेजेस आते हैं मेरे पीछे पड़ जाते हैं कुछ लोग कि सर आप प्रीमियर पे क्यों नहीं सिखाते या आप फाइनल कट पे क्यों नहीं सिखाते। तो मतलब उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो लोग कलर ग्रेडिंग को थोड़ा सा समझते हैं वो ये समझते हैं कि जो टूल्स डविंची ऑफर करता है, जो चीज़ें डविंची के पास हैं वो प्रीमियर प्रो के पास नहीं है। प्रीमियर प्रो के टूल्स मतलब थोड़ा सा लोग ऑफेंड हो जाएंगे प्रीमियर वाले, बट ये है कि प्रीमियर प्रो के जो टूल्स है वो फोटोशॉप वाले टूल्स है। एक्सपोजर स्लाइडर, कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर, बस वो कर दो, वाइट बैलेंस टिंट, जो कैमरा रॉ फिल्टर के अंदर होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप उन चीजों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि आप जॉन विक या जोकर जैसे लोग बना लोगे। अगर वो होता तो क्या वो लोग प्रीमियर पे ग्रेड नहीं कर रहे होते। तो वो चीज है, मतलब प्रॉपर क्या होता है ना, डविंची हमको हर एक चीज का कंट्रोल दे देता है। शैडो के अंदर भी वो 3 पार्ट्स में हमें ग्रेड करने देता है। शैडो के भी पार्ट्स हो जाते हैं, मिड टोन के पार्ट्स हो जाते हैं, हाईलाइट्स के पार्ट्स होते हैं। तो हर एक चीज को फाइन ट्यून करके एकदम प्रिसीजन से काम करना पड़ता है। ग्रेडिंग में सब प्रिसीजन की बात है कि आप कितना प्रिसाइसली हर एक चीज को ट्वीक करके ग्रेड कर रहे हो। तो टूल्स की कमी है बेसिकली, मैं ये बोलूंगा। और कलर साइंस की ऑब्वियसली, क्योंकि डविंची शुरू से अपनी कलर साइंस पे बहुत काम करता रहा है, जो कि मतलब प्रीमियर एडिटिंग के लिए ही ज्यादा था, तो उसने हमेशा एडिटिंग पे ही ज्यादा फोकस करा। फाइनल कट थोड़ा सा अच्छा है, इट हैज अपना मिड टोन, शैडो, हाईलाइट व्हील्स, बट उतना प्रिसाइज नहीं है। मतलब बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाती है जब आप ग्रेड करने बैठते हो सॉफ्टवेयर में, वो रीजन। तो क्या डविंची रिजॉल्व में एडिटिंग भी पॉसिबल है? उतनी बड़ी एडिटिंग हो सकती है जितनी प्रीमियर करता है या फाइनल कट करता है? डविंची में एडिटिंग में टूल्स उन्होंने सारे दे दिए हैं जो प्रीमियर के पास है। मतलब उन्होंने, झूठ नहीं बोलूंगा, कॉपी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं तो 15 से यूज कर रहा था, 15 से अब 18 आ गया है। तो धीरे धीरे करके उन्होंने प्रीमियर की एक चीज उठा के डालने लग गए। बट द ओनली प्रॉब्लम हियर इज कि क्योंकि एज अ एडिटर आपको टाइम बचाना पड़ता है, प्रीसेट्स, टेम्पलेट्स, ये अपने इफेक्ट्स, ये नहीं मिल पाते डविंची का अभी इतने, क्योंकि जितने प्रीमियर के अवेलेबल है भर के वो नहीं है। मतलब फाइनल कट के बहुत अवेलेबल है, बहुत ज्यादा है भर के। तो वहां पर थोड़ा सा एडिटर फंस जाता है, क्योंकि सब मैनुअली करना पड़ेगा उसको। टूल्स सारे दे दिए उन्होंने, बट इतना मैनुअली हर बार नहीं पॉसिबल होता वो चीज। उसके प्लगइन्स सारे इतने अवेलेबल नहीं है। एग्जैक्टली। तो शिवम भाई बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बात करके, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आपको भाई से। तो आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं कोई पॉडकास्ट कर रहा हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, मजेदार था। और आई थिंक आगे भी हम 1-2 और ऐसी वीडियोस जरूर करेंगे फिर से कोलैबोरेशन में। नेक्स्ट टाइम हम कुछ राज भाई के मतलब उस पर करेंगे, उनकी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में। तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया कंटेंट और जरूर आएगा। मेरा इंस्टाग्राम इज कलरिस्ट शिवम और यूट्यूब हैंडल मेरा शिवम भल्ला के नाम से है। अगर आप लिखोगे तो मेरा चैनल ही सबसे ऊपर आता है। तो वो बहुत जबरदस्त आपकी वीडियोस होती हैं, बहुत कमाल की चीजें सिखाते हो। तो आप हमें भी फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऐसे अच्छी बढ़िया वीडियोस आती रहेंगी। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ओके।